नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पे। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे कि महाराष्ट्र में पहले चरण के तहत सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में 4136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं झारखंड में आज दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 528 कैंडिडेट की किस्मत दांव पर है। यहां इसके पहले 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए 9 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन चुनावों में एक बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर पीडीए की ओर से समाजवादी पार्टी के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। वही मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ये पहली बार है जब बसपा किसी भी उपचुनाव में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। बता दें कि झारखंड में 38 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान आज हो रहे हैं। सुबह से ही मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है। बता दें कि आज सुबह से ही जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। वैसे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 सीटों पर उपचुनाव है। देखा जाए तो माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है? और 9 सीटों पे लगभग 34 लाख लोगों से ज्यादा वोटर्स अपने प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। सुबह 7 बजे के पहले से लाइनों का लंबी कतार देखने के लिए मिली। हालांकि कई ऐसी सीटें रहे जहां पे वहां की बूथों पे थोड़ा सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। सुबह ठंडी का असर हो रहा है, तो ऐसे में बुजुर्ग जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर युवाओं की बात करें और कई पुरुष और महिलाओं की बात करें तो वहां पे थोड़ा थोड़ा भीड़ अब धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है। और अगर बात करें तो करहल की समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 4 ऐसे बूथों का जिक्र किया है। वहां पे ट्वीट करके चुनाव आयोग को उसने शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि यहाँ पे ईवीएम खराब हो गए हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं किया जा रहा है। जल्द से जल्द ईवीएम ठीक किया जाए ताकि सुचारू रूप से मतदान हो सके। उन्होंने जिक्र करते हुए एक पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया है, जिसमें 264 बूथ संख्या पे ईवीएम खराब है। उन्होंने बताया है सेक्टर 2 पे उन्होंने बूथ प्रभारी राम लखन दिवाकर को पुलिस उठा ले गई, यह भी आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। करहल विधानसभा की बात करें, वही करहल विधानसभा जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। सांसद बनने के बाद उस करहल के बारे में उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। और अगर हम बात करें तो बूथ प्रभारी राम लखन बूथ प्रभारी ये समाजवादी पार्टी थी, पुलिस उनको उठा करके लेके गई है। तो ऐसे में इसकी शिकायत उनके द्वारा किया गया है। और सपा के बूथ संख्या 225 226 का जिक्र करहल का करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि सपा के बूथ एजेंटों को धमकाया जा रहा है। एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है और चुनाव आयोग को पत्र लिख करके उन्होंने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। करहल में ही फिर से शिकायत दर्ज कराया गया है। 256 में ईवीएम खराब है, 227 में ईवीएम खराब है, बूथ संख्या 412 में ईवीएम खराब है, बूथ संख्या 186 में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि सुबह से ही बिजली यहां पे नहीं है, बिजली को ठीक किया जाए। और बूथ संख्या 336 का भी जिक्र करते हुए कहा है कि नगला मनी बूथ अध्यक्ष रत्नेश यादव को पुलिस उठा ले गई है। 2 जगहों पे पुलिस उठाने की शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन इसके पहले अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों ने
अपने अपने मुद्दों पे वोट करने की जनता से अपील की है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने अपील करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का जिक्र किया है कि 9 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि उत्तर प्रदेश की अविराम विकास यात्रा को और गति दे और वह शक्ति प्रदान करने हेतु मतदान अवश्य करे। 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत जो है उन्होंने जिक्र करते हुए वोट मांगा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने भी संविधान की दुहाई देते हुए अपने पक्ष पे वोट मांगने की अपील किया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहे और पहले जलपान करे फिर मतदान करे। उन्होंने एक शायरी भी चेपा है। शायरी करते हुए उन्होंने कहा है कि करे 100% मतदान, रहे 100% सावधान। इस शायरी के साथ उन्होंने कहा है कि वोट करें, संविधान को बचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वोट करें। तो दो सबसे बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के मुखिया, एक सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जो अपने कंधे पे इस उपचुनाव की कमान रख करके चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक एक सीटों पे 2-2, 3-3 बार उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हालांकि उनके कंधे पे प्रदेश में 2 जगह, झारखंड और महाराष्ट्र, वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। वहां की भी उनके पास जिम्मेदारियां थी, स्टार प्रचारक थे। लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में एक एक दिन में 44 3 जनसभाएं उन्होंने किया। आज वहां पर भी मतदान हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तो नजरें उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के अलावा महाराष्ट्र का बड़े चुनाव और झारखंड के प्रदेश विधानसभा के चुनाव पे तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर यहां पे है, क्योंकि उनके जो बयान रहे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री को रास आया, फिर आरएसएस को रास आया और इसी मुद्दे पे इस कहीं ना कहीं इस बिल्कुल घनश्याम, बात की जाए अगर 9 सीटों की चुनाव में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी घनश्याम अगर बात की जाए 9 सीटों की, नजर अब जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अलावा घनश्याम बात की जाए 9 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उस तरफ हम रुख करें तो क्या लगता है कितनी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही? क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कई सीटें बीजेपी की जो है वो गंवाई गई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो उपचुनाव में 9 सीटें हैं, इसको जीतने के लिए कोई कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी। बिल्कुल निश्चित तौर पे 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और इसको सेमीफाइनल के तौर पर पे चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों दलों ने इसको अपने वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देख रखा है। लोकसभा चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आया। उसके इतर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़े दल लोकसभा चुनाव के दरमियान बनकर के उभरी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। उसके बाद ये 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कवायद है कि कम से कम जब मोदी के नाम पे, जब केंद्र के मुद्दों के नाम पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, भले ही सीटें कम मिली, लेकिन कम से कम अब जब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं तो इस ऐसे वक्त में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में ला करके एक मैसेज दिया जाए कि ठीक है, लोकसभा चुनाव के परिणाम जो भी रहे हो, लेकिन जब बात योगी की आएगी, जब बात उत्तर प्रदेश की आएगी तो जनता योगी के साथ खड़ी दिख रही है। तो यह मैसेज कन्वे करने की भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार करना चाहती है। अब यही कारण है कि जब चुनाव को लेकर के यहाँ पे अनाउंस हुआ था, अनाउंस के पहले कि जब यहाँ पे चुनाव आचार संहिता लगा था, उसके पहले योगी आदित्यनाथ एक एक विधानसभा में, एक एक जिले में, इन 9 सीटों पे जहां पे चुनाव हो रहा है, 2-2, 3-3 बार रोजगार मेला, वहां पे लाभार्थियों को चेक सौंपना, वहां पे आवास सौंपना, घर के चाबी सौंपना, तमाम जो योजनाएं रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार की, इन सब सारी योजनाओं से लाभान्वित
लाभान्वित करने के लिए यहाँ तक कि कई कंपनियां 50-50 कंपनियां एक एक जिले में उतारी गई, रोजगार मेला लगाया गया, हजारों लड़कों को, हजारों बेरोजगारों को नौकरी की सौगात दी गई। तो ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ भी माहौल बनाते हुए दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव लगातार डटे रहे, हर विधानसभा पे जाने की, हर विधानसभा में मतदाताओं से डायरेक्ट इंपैक्ट करने की कोशिश की है। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ के कंधे पे उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनाव भी थे, वो लगातार वहां पर भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी सीटों पे दौरा करते रहे और लगातार बैठकें करते रहे। तो ये इस बार जो है चुनाव बड़ा दिलचस्प है और लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। करहल की बात कर लेते हैं। करहल से अखिलेश यादव जो है इस्तीफा दिए हैं, वहां से तेज प्रताप यादव इनके खुद परिवार के ही हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है, लेकिन लड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है कि करहल पे समाजवादी पार्टी को आसानी से डिफीट दिया जा सके। तो यहां पे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सीसामऊ की सीट जो इरफान सोलंकी 7 सालों की जेल, बलवा और आगजनी और दंगा के मामले में सजा याफ्ता हो गए हैं और वह देखा जाए तो सिद्धार्थनगर की जेल में बंद है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जो है चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में यहां पे अगर कानपुर के सीसामऊ की सीट को देखा जाए तो यहां पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जीत हासिल कौन कर रहा है और जीत का मार्जिन क्या होता है। कयास लगाए जा रहे हैं जीत का मार्जिन बेहद कम रहने वाला है, क्योंकि यहां पे कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मजवा, फूलपुर, इन सब सीटों की अगर बात करें तो इन सब सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा, जैसे मीरापुर का अगर जिक्र करें, मीरापुर में आरएलडी के प्रत्याशी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी की ही सीट थी, वह मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में थी। वहां के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, इसलिए सीट रिक्त हो गया, वो वहां पे चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में अब 9 सीटों में 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट मीरापुर की जो सीट है वो उस पे आरएलडी फिर से चुनाव लड़ रही है और यहां पे त्रिकोणी नहीं चतुर्कोणी मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। यही मीरापुर में अंतिम प्रचार के अंतिम दिन 44 हम लोगों ने देखा, यहां पे ओवैसी की भी एंट्री हुई। ओवैसी के जनसभा में एकदम बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है कि नहीं हो पाती है, वो तो आज शाम 5 बजे तक पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत किसके फेवर में वोट गया। परिणाम के दिन पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसको वोट मिला। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो अंतिम दिन 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष वह मीरापुर की सीट पे एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई दे। एक तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी वहां पे मौजूद रहे। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मीरापुर में ही मौजूद रहे। तो वहां पे देखा जाए अंतिम दिन पूरा जोर मीरापुर की सीट पे सभी दलों ने लगाया था। जी बिल्कुल निशांत, बड़ा चेहरा भले नहीं रहा हो वहां पे, लेकिन जी बिल्कुल घनश्याम, आप हमें पल पल की अपडेट देते रहिएगा। 9 सीटों पर उपचुनाव है, कितनी वोटिंग हुई है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी वोटिंग है। सुबह से ही लोग जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए।